Good morning, students. We are study about science of class 8. स्टूडेंट्स आज जो है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन का फोर्थ पार्ट है। और इसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फिफ्थ स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीडिंग क्या होता है। वीडिंग को जानने से पहले हम लोग वीड्स की जानकारी लेते हैं कि वीड्स क्या होता है। वीड्स स्टूडेंट्स एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो अवांछनीय प्लांट्स होते हैं जिसे हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी वो क्रॉप्स के साथ क्या होता है, नेचुरली क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो ग्रो हो जाता है, जिससे हम लोग वीड्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीड्स को हम लोग रिमूव करते हैं जिस प्रोसेस में, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप प्लांट्स। जिस प्रोसेस में हम लोग क्रॉप प्लांट के बिना नुकसान हुए फील्ड से हम लोग जो वीड्स को रिमूव करते हैं, करने में की जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो वीडिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। ये वीड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स से बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग क्रॉप्स को जो माल मटेरियल देते हैं स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं स्टूडेंट्स, वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है और क्रॉप को नहीं देता है। उसको ग्रोथ होने में और भी प्रॉब्लम करता है, उसको ग्रोथ होने में अफेक्ट करता है, उसको सही से बढ़ने नहीं देता है। उसका सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, आपका वाटर, सनलाइट और क्रॉप्स के बीच की जो स्पेस है उसको भी कवर कर लेता है। इससे उसको बढ़ने में नहीं बढ़ पाता है स्टूडेंट्स प्लांट्स। इससे बहुत ही उससे बढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स। वीड्स जो होता है स्टूडेंट्स, कुछ है आपका टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है, जो आपके क्रॉप्स के ग्रोथ होने में बहुत ही नुकसानदायक होता है स्टूडेंट्स। उसे बहुत ही इंटरफेस करता है स्टूडेंट्स, उसको ग्रोथ होने का इंटरफेयर करता है, उसे बहुत ही रुकावट डालता है। और ये इसके जो आपका बायोटिक लाइफ होता है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर जो ह्यूमस होता है स्टूडेंट, उसे के लिए बहुत ही पॉइजन की तरह काम करता है ये वीड्स। कुछ वीड्स है स्टूडेंट्स जो एग्जांपल के तौर पे आप फिगर में देख सकते हैं, अमेरंथस और फिर विल्ड ओट है, चिनोपोडियम है स्टूडेंट्स। ये सब आपका वीड्स के कुछ एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स। से कुछ है कमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वीडिंग के प्रोसेस के लिए, जिससे हम लोग वीड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे होरो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रोवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। से पहले क्या होता है स्टूडेंट, जब क्रॉप को बोते हैं, बोने से पहले हम लोग प्लॉइंग करते हैं स्टूडेंट्स, जोतते हैं खेत को। उसमें क्या होता है, उसमें छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, मर जाता है, और जो वो ऊपर में आ जाता है, और ये सूखने के बाद ये मिट्टी में मिल जाता है स्टूडेंट्स। और यही वीड्स फिर नेचुरली क्या हो जाता है, ये ग्रो होने लगता है स्टूडेंट्स। तो इसे ये सबको हम लोग वीड्स को रिमूव करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एक जो हेयर आपका कॉम लायक जो इम्प्लीमेंट रख रहा है स्टूडेंट्स, कंघे की तरह, उसे हम लोग होरो कहते हैं, जो इस पर्पस वीड्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी हम लोग हैंड पुलिंग भी करते हैं स्टूडेंट्स, हाथ के ज़रिए वीड्स को क्या करते हैं, उससे पुलिंग करके खींच करके उसे रिमूव कर देते हैं। और ट्रोवेल का भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ केमिकल सब्सटेंस को भी यूज़ करते हैं वीड्स को रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स। जैसे कुछ है आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2,4-2,4-D डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिड, 2,4-MCPA, 2,4-क्लोरो 2-मिथाइल फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बोटाक्लोर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है आपके विक्टिसाइड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। और ये जो विक्टिसाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये फील्ड में हम लोग उसमें कुछ वाटर को मिलाने के बाद हम लोग फील्ड में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं स्टूडेंट, जिससे क्या होता है, वीड्स क्या हो जाता है, मर जाता है स्टूडेंट्स। और ये क्रॉप्स को कोई ये डैमेज नहीं करता है स्टूडेंट्स।
देखिए कुछ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिससे हम लोग और जानेंगे कि वीड्स को वेटिसाइड्स किस तरह से वीड्स को रिड्यूस किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के मॉडर्न एज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट जो है एक से एक न्यू न्यू आपका टेक्निक ला रहा है स्टूडेंट्स। आज के दौर में देखिए ये जो आपको एयरक्राफ्ट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग स्प्रेइंग करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो वेटिसाइड्स जो स्प्रेइंग करने का जो हम लोगों को बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, ताकि ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है और हम हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है स्टूडेंट्स। जो हमारे स्किन को इरिटेशन कर सकता है, उसमें इन्फेक्शन कर सकता है और हमारी जो श्वसन की क्रियाएं हैं उसके ज़रिए हमारे से बॉडी में एंटर कर सकता है। इसलिए हम लोगों को नोज़ और माउथ शुड बी कवर्ड विथ मास्क। इसलिए हम लोग को नाक और माउथ को बिल्कुल मास्क के ज़रिए कवर कर लेना चाहिए स्टूडेंट। और ये जो बायोडिग्रेडेबल और एक्यूमुलेट इन द सॉइल, ये जो होते हैं स्टूडेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं स्टूडेंट्स, और ये सॉइल में मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स इसे ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद हम लोग हमारे शरीर में क्या हो जाता है, ये एंटर कर जाता है। क्योंकि हम लोग जब प्लांट्स के ग्रेन्स को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इस तरह से हम लोग को हमारे शरीर में एंटर करता है। और हम लोगों को क्रॉप्स को यूज़ करने से पहले, इसलिए हम लोगों को क्रॉप को यूज़ करने से पहले हम लोग क्रॉप को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए स्टूडेंट्स। और वीडिसाइड्स अगर ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ होता है स्टूडेंट्स, जैसे वीडिसाइड्स ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ होता है तो ये क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, जो इसलिए हम लोगों को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स। आज के दौर में कुछ आपका स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल मेथड है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड में ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग कोकिनिल इंसेक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है कि क्रॉप्स के साथ जो बिड्स होते हैं जिसको ओपिंटियन टिया बोलते हैं, वो क्या होता है, एक कांटेदार जो बिड्स होते हैं जो उसे क्या करता है, उसे एलिमिनेट कर देता है। कौन? इंसेक्ट। कोकिनिल इंसेक्ट जो है इससे ओपोटिनिटिया जो आपका क्रॉप फील्ड्स के साथ जो ग्रो हो रहा है इसे एलिमिनेट करने का काम करता है। ये जो आपका इंसेक्ट होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल बिड्स का नेचुरल इनेमी होता है, प्राकृतिक दुश्मन होता है, और इससे आपका बिड्स को वो खा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के दौर में मॉडर्न एज में साइंटिफिक जो है एक न्यू आपका वे ला रहा है, ताकि तरीका ला रहा है टू कंट्रोलिंग वीड्स प्लांट्स एंड डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत एक से न्यू मेथड ला रहे हैं स्टूडेंट्स, लाने की कोशिश कर रहा है, किया जा रहा है स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था उससे रिलेटेड है, और इस अभी जो पढ़ा उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको बना लेना है। हेलो स्टूडेंट्स, बीड से हम लोग गार्डन प्लांट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसको एक प्रैक्टिकली टास्क के रूप से हम लोग देखते हैं क्या कैसे करना है। हम लोगों को क्या करना है, एक बोतल को स्प्रे बोतल लेना है, उसमें कुछ वाटर फिलअप कर देना है। उसके बाद आप डिश वॉशिंग लिक्विड लेना है, जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड जो आपको सॉयल सॉल्यूशन होता है जो इंसेक्ट को मारता है, और हाउस होल्ड विनेगार होता है जो है आपको घर में अवेलेबल होता है, उसको आपको क्या कर लेना है, उस लिक्विड में आपको उस बोतल में ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर ये जो स्प्रे से हम लोग बीड्स के ऊपर ये स्प्रे सोल्यूशन क्या कर लेना है, इसे स्प्रे कर देना है, छिड़क देना है। तो ये जो हॉट धूप में हम धूप में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जब छिड़कते हैं हम लोग, तो ये जो बीड्स होते हैं वो ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की वजह से के द्वारा ये क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन। हम लोग को क्रॉप प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग को क्रॉप सही से नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट्स। तो
जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रोडेंट्स हैं, कुछ रैट्स होते हैं, आपका इंसेक्ट होते हैं जो आपके क्रॉप्स को खा जाते हैं, डैमेज कर देता है स्टूडेंट्स। और लोकस्ट जो आपके फ्लाई इन स्वॉर्म्स एंड ईट लीफ ऑफ द शुगर केन एंड व्हीट क्रॉप्स। ये जो आपका लोकट्स जो आपका एनिमल्स है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये आपका आप स्वॉर्म्स में ये ऊपर उड़ता रहता है और ये शुगर केन के पास लीव करता है, ये छोड़ता है उस मतलब उसे खा जाता है एक तरह से कह सकते हैं। और व्हीट क्रॉप्स जो आपका गेहूं होता है उसमें भी ये मौजूद होता है। ये जो नुकसान करता है उसे खाने की कोशिश करता है। स्टेम वोरर्स वोर होल इन द स्टेम, टर्माइट्स ईट रूट्स। स्टेम बोरर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेम में आपका मौजूद होता है, होल में मौजूद होता है। जो ये टर्माइट्स जो होता है रूट्स को क्या करता है, खाने की कोशिश करता है रेडी और उसे बर्बाद कर देता है। कुछ आपके बैक्टीरियाज होते हैं स्टूडेंट, जैसे बैक्टीरिया है, आपके कुछ फंगी हैं, वायरस है, कॉज सेवरल डिजीज़। कुछ जो सेवरल डिजीज़ क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, फंगी कॉज रस्ट एंड स्मट इन व्हीट एंड ब्राइट इन पोटैटो। तो ये सब जो है स्टूडेंट्स, ये जो है रोग क्रिएट करता है। जैसे फंगी जो है रस्ट क्रिएट कर रहा है, स्मट जो है कुछ ये जो आपका बैक्टीरिया है वो गेहूं में क्रिएट हो रहा है, पोटैटोज में ये वलाइट कर रहा है। तो ये सारी डिजीज़ क्रिएट कर रहा है। बैक्टीरिया कॉज विल्ट इन द प्लांट्स इन विच जाइलम वेजल्स व्लॉक। और ये जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, वो प्लांट के अंदर एक विल्ट क्रिएट कर देता है, मतलब एक कवर्ड को भर देता है, मतलब एक बंद कर देता है, जिसके ज़रिए जो जाइलम की प्रोसेस होता है जो स्टूडेंट, जाइलम कहने का मतलब है कि जो वाटर से और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे बॉडी में क्या होता है पहुंचता है, तो उसकी जो नली होती है स्टूडेंट उसे ब्लॉक कर देता है स्टूडेंट्स, बंद कर देता है। कैन नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर, जिससे क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो प्लांट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, इसलिए प्लांट्स जो होता है वाटर की कमी की वजह से मर जाता है। वी यूज़ केमिकल कंट्रोल इन विच वे स्प्रे द केमिकल सब्सटेंस। हम लोग कुछ केमिकल कंट्रोल इससे इस्तेमाल करते हैं। इसमें वी स्प्रे केमिकल सब्सटेंस इन ग्राउंड बाई द हैंड ऑपरेटेड मशीन। हम लोग हैंड ऑपरेटेड मशीन के ज़रिए ग्राउंड में क्या होता है, हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं। दीज केमिकल्स किल इंसेक्ट एंड पेस्ट्स। ये जो केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इंसेक्ट को किल कर देता है स्टूडेंट्स, मार देता है, और जो भी बैक्टीरिया है, जो कीड़े मकोड़े हैं, सबको मारता है। तो द फॉलोइंग केमिकल्स, कुछ केमिकल्स है स्टूडेंट्स जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं हम लोगों इस्तेमाल करते हैं हम लोग के इंसेक्ट को मारने के लिए। तो कुछ इंसेक्टिसाइड्स जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, DDT, जिसे हम लोग डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है BHC। ये बेंजीन हेक्साक्लोरो, कॉमनली नोन एज गैमेक्सिन। जैसे हम लोग ये जो आपका BHC जो स्टूडेंट ये होता है स्टूडेंट इंसेक्टिसाइड जो है, इसे हम लोग गैमेक्सिन भी बोलते हैं। और मेलाथियोन भी होता है स्टूडेंट्स। ये सारे इंसेक्टिसाइड होता है स्टूडेंट। फंगीसाइड्स जो होते हैं उसका एग्जांपल जो है आपका, जैसे सल्फ़र है जो फंगस को मारता है स्टूडेंट, सल्फ़र, कॉपर सल्फेट, ये सब जो होते हैं फंगीसाइड्स होते हैं। और रोडेंटिसाइड्स जो आपके जैसे चूहे जैसे हैं, ये सब जो हैं उसे मारने की कोशिश करता है। तो ये जो आपके केमिकल्स हैं, जिंक सल्फोस्फाइड और वारफेरिन, ये जो होता है रोडेंटिसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सारे जो आपके बैक्टीरियाज हैं, जो आपके रोडेंट हैं, जो आपके फंगस हैं, उस सबको क्या करते हैं, हम लोग मारते हैं।
स्टूडेंट्स से कुछ इसके एडवांटेज हैं आपके पेस्टिसाइड का, जिसको पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ उसका एडवांटेज है, जैसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज दिस केमिकल्स किल पेस्ट एंड इंसेक्ट। आपका ये जो फूड प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज तो करता ही है, इंक्रीज करता है, और ये केमिकल्स का जो होते हैं वो आपको इंसेक्ट को और पेस्ट को, जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको मारता है स्टूडेंट्स। तो ये एक तरह का इसका एडवांटेज है। और ये इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रॉप्स नॉट फॉल इटेन बाई देम, जिससे ये क्या होता है, क्रॉप्स को जो खाता है वो उससे बच जाता है, और ये क्रॉप्स को सेफ हो रहता है। देयर आर नो वोर्स एंड होल्स इन देम, और इसके अंदर कोई वोर्स नहीं हो पाता, कोई होल नहीं हो पाता, मतलब डैमेज, कुल मिलाकर ये डैमेज नहीं हो पाता। तो इसकी क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, अब क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड्स का एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है, these chemicals can enter the food chain and reach from first tropical level to last tropic level। कुछ ये केमिकल्स जो होते हैं जो फूड चेन में इंटर कर जाता है, और ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से लास्ट ट्रॉपिकल लेवल तक पहुंच जाता है, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है स्टूडेंट। और एट द टॉप लेवल पे कंसंट्रेशन इज टू हाई, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये क्या दे अफेक्टेड द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, उस सिस्टम को अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स। और कॉजिंग इरिटेशन ऑन स्किन, हमारे स्किन को क्या करता है, बहुत ही उसमें इन्फेक्शन जैसा क्रिएट कर देता है, और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे भी बहुत ही नुकसान करता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब प्रोटेक्शन कर लिए तो हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, कटाई करना भी ज़रूरी है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज़ रेडी, जब ये रेडी होता है तो जो कटिंग करने का, जो क्रॉप को कटिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं स्टूडेंट। इट इज़ डन मैनुअली बाय द सेकल और मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। ये हम लोग एक तरह से मैनुअली करते हैं, हैकल मतलब हसुआ के से काटते हैं, या कोई मशीन के ज़रिए हम लोग काटते हैं, जिसे हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका जिस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आपका हार्वेस्टिंग की प्रोसेस हो रहा है, जिससे आपके क्रॉप्स क्या हो रहा है, आपका कटाई हो रहा है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे थ्रेसिंग, 8 स्टेप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। बस थैंक यू। अब हम लोग